स्वागत है मिस्टर एलसी प्रीवियस ईयर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज। आज मैं इस वीडियो में 20 ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करूंगा जो कि बार-बार एसएससी के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, आपको इससे पक्का कुछ ना कुछ फायदा होगा और हेल्प मिलेगी एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में बार-बार पूछे ही जाते हैं। तो आप इसे पूरा देखिए। और हाँ, अगर आप तक आपने पहले इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं पहले इडियम की ओर। पहला इडियम में बताया गया है टेक टू हिल्स। टेक टू हिल्स का मतलब होता है रन अवे इन फियर। देखिए, रन का मतलब दौड़ना होता है और फियर का मतलब डर होता है। इसका मतलब फियर का डर होता है और रन का मतलब दौड़ना होता है। अवे मतलब दूर। एग्जाम्पल इसका दिया गया साथ ही कि व्हेन ही सॉ द स्नेक ही टुक टू हिज हील्स। जब उसने सांप देखा तो वह डर डर में दौड़ गया, दूर दौड़ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर। हार्ड एंड फास्ट। देखिए, हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है समथिंग स्ट्रिक्ट, कोई चीज स्ट्रिक्ट होना या स्ट्रिक्ट रूल होना। तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब होगा स्ट्रिक्ट रूल्स। इसका एग्जांपल साथ ही दिया गया, ही हैज टू अबाइड। अबाइड का मतलब, अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना। इसका मतलब होगा पालन करना। हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के हार्ड एंड फास्ट रूल हैं उनको उनका पालन ही करना होगा अगर कंपनी में बने रहना है तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। चलिए देखिए, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया कि कार आ रही है, आपको ये जेब्रा क्रॉसिंग को पर ही चलना होता है, अदरवाइज नहीं चलोगे तो आपको जोखिम हो सकता है, रिस्क हो सकता है, आपका कार एक्सीडेंट या एक्सीडेंट भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर। ऑफ एंड ऑन। देखिए, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली और ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार। ओकेजनली का मतलब कभी कभार, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया, ही गोज टू हर मदर्स हाउस ऑफ एंड ऑन। वो कभी कभी अपनी माँ के घर भी जाती है। जैसे ये दो व्यक्ति हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, जो ड्रिंक रेगुलरली और ओकेजनली। आप लगातार पीते हैं शराब डेली बेसिस पर या कभी कभार पीते हैं? तो वो कहता है दूसरा व्यक्ति, आई ड्रिंक ओकेजनली। मैं कभी कभार पीता हूँ, बट द ओकेजन कम्स रेगुलरली। ये बड़ी अजीब सी बात है। ओकेजन जो है वो रेगुलर आता है। बहुत अच्छा, इसका मतलब वो डेली पीता है। चलिए, आप रिलेट कर पा रहे, इस बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर। इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है कि मर्डर करना किसी का, किसी को जान से मार देना विदाउट एनी फीलिंग। आपको कोई चिंता नहीं है फ्यूचर की या उससे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम होंगे, आपने बस कर दिया। उसका मतलब होगा मर्डर डन विदाउट फीलिंग। बिना किसी भावना के, बिना किसी दया के उसे मार देना। एग्जाम्पल इसका होगा द रोबर। जो लुटेरे थे, मर्डर उन्हें मार दिया। द वुमन इन कोल्ड ब्लड फॉर द सेक ऑफ द ज्वेल्स। जो जेवरात घर में रखे थे, ज्वेल्स का मतलब जेवरात होता है, हीरे जवाहरात जो थे, उनके चक्कर में, उनको पाने के लिए, उन्हें लूटने के लिए उन्होंने एक वुमन को मर्डर कर दिया। वुमन का मर्डर कैसे किया? इन कोल्ड ब्लड। ध्यान रखना, कोल्ड ब्लड का मतलब होता है कि मर्डर डन विदाउट फीलिंग, बिना किसी दया के, दया भावना के किसी की व्यक्ति की मर्डर कर देना या उसे जान से मार देना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर। देखिए, गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है कि टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। जैसे कि इंडियंस की अगर बात करें, इंडियन आईटी और इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और सक्सेसफुल है। तो क्या होगा? एग्जाम्पल इसको दिया गया है, इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के मामले में, के फील्ड में इंडियंस जो है गोइंग प्लेसेस है, मतलब टैलेंटेड है और साथ में सक्सेसफुल भी है। अब इस ईडियम के बारे में बात चर्चा करते हैं। ड्रॉ ऑन हिज फैंसी। देखिए, ड्रॉ ऑन हिज फैंसी का मतलब होगा कि यूज हिज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब है कल्पना को यूज करना, जो दिमाग के अंदर तक रहती है, और उसे रियलिटी में लेके आना। एग्जाम्पल्स का दिया गया, द पोएट। पोएट का मतलब कवि होता है। ड्रू ऑन हिज फैंसी। उसने अपनी यूज की हिज, उसकी इमेजिनेशन को। नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर। उसने अपना ज्ञान नहीं दिखाया नेचर का। व्हेन रोट हिज पोयम ऑन बर्ड। जब उसने पक्षियों के ऊपर, चिड़ियों के ऊपर एक अपनी पोएम लिखी। पोएम मतलब कविता लिखी, तो उसने नेचर की जो नॉलेज थी उसे नहीं दिखाया, बल्कि अपनी इमेजिनेशन का यूज किया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट इडियम की ओर। पे थ्रू हिज नोज। देखिए, पे थ्रू हिज नोज का मतलब होगा एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है कोई चीज, और लेकिन आप उसके लिए फिर भी पे कर रहे हैं।
एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा होना, हाई प्राइस। एग्जाम्पल इसका दिया गया, माई नेबर हैड पे, मेरे पड़ोसी ने पे किया थ्रू हिज नोज फॉर अ ब्रांड न्यू कार। जब कोई ब्रांड न्यू कार खरीदेगा तो ऑब्वियस है कि ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसे, तो पे थ्रू नोज होगा, मतलब पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस फॉर समथिंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक जरूर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। देखिए, रेस्ट ऑन का मतलब होता है टिके रहना, और वंस लॉरेल्स का मतलब है जो आपने अचीव किया कुछ। तो टू बी कॉम्प्लेसेंट, शांत रहना, मतलब कुछ और आगे काम ना करना। एक सेटिस्फेक्शन की भावना जब आपके अंदर आती है तो आप कुछ काम नहीं करते। एग्जाम्पल दिया, वेरी एम्बिशियस पीपल, जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। वो बिल्कुल भी रेस्ट करना नहीं चाहते, जो उन्होंने अचीव किया उसके सिर्फ उसके ऊपर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और कंसिस्टेंटली उसके लिए एफर्ट डालते हैं और आगे कुछ बड़ा काम करते हैं लाइफ में, कुछ ग्रेट सक्सेस को अचीव करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर। टू गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड। तो देखिए, टू गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होगा टू रेप्रीमेंड समवन। एग्जाम्पल से देगा, इफ ही फोन्स अगेन आई एम गोइंग टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड। अगर उसने फिर से फोन किया तो पक्का उसे डांट दूंगा, या दूंगा उसे रेप्रीमेंड, स्कोल्ड कर दूंगा। देखिए, स्कोल्ड और रेप्रीमेंड एक सेम मीनिंग को कन्वे करते हैं, तो आप साथ साथ वोकैब पर भी काम कीजिए। हमारे वोकैब की वीडियो है, उसे भी जरूर देखिए। रेप्रीमेंड, स्कोल्ड, इन दोनों दोनों का मतलब सेम होता है, डांटना। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर। टू स्टेव ऑफ। देखिए, स्टेव ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना किसी को, जैसे कि आप जानते होंगे, अवेयर होंगे, एसएससी के जो एग्जाम थे वो पोस्टपोन हो गए ड्यू टू कोरोना वायरस। तो पोस्टपोन करना, टू स्टे ऑफ का मतलब होगा पोस्टपोन करना। एग्जांपल साथ में दिया गया, द पार्टी हाई कमांड वांटेड टू स्टे ऑफ एन ओपन बैटल। जो ओपन बैटल थी उसे क्या करना चाहती है, पार्टी की जो हाई कमांड है वो उसे पोस्टपोन करना चाहती है, तो स्टे ऑफ का मतलब हो जाएगा पोस्टपोन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर। टेक आफ्टर। देखिए, टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना। रिजेंबल का मतलब क्या होता है, एक जैसा होना, सिमिलरिटी होना बहुत ज्यादा, या फेशियल फीचर बहुत मैच करना, तो बोलते हैं रिजेंबल, एक जैसा दिखना। एग्जाम्पल क्या है इसका, रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर। रमेश जो है अपने पिताजी के साथ दिखता है, रिजेंबल करता है। और एक खास बात ये कि रिजेंबल के साथ में जब एक्टिव वॉइस में होगा तो ये अपने साथ में नो प्रोपोजिशन लेता है, इसके साथ में कोई भी प्रोपोजिशन यूज नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना, सिर्फ एक्टिव वॉइस केस में ध्यान रखें। बहुत पूछा जाता है इसे। देखिए, इसमें देखा, मेक नो बोन्स अबाउट। मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब होगा डोंट हैव एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। कोई हेजिटेशन नहीं हो रहा आपको, हिचकिचाहट नहीं हो रही आपको। तो इसका एग्जांपल दिया गया, दे मेड नो बोन्स अबाउट एक्नॉलेजिंग देयर डेप्थ टू जीनियस। एक्नॉलेजिंग का मतलब होता है मानना, स्वीकार करना। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मिस स्पेल्ड वर्ड में पूछा जाता है। और ये वर्ड वोकैब में पूछा जाता है, सिनोनिम और एंटोनिम में। आप इसे कर लीजिए जरूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर। हेड फिल रोल। देखिए, हेड फिल रोल का मतलब होता है जब डिसमिसल मतलब विल टेक प्लेस, जब डिसमिसल होगा। मान ली कंपनी है और कंपनी में अगर ये कहा गया, जैसे एग्जांपल है ये दिया गया, इट इज एविडेंट, ये साफ साफ है, फ्रॉम द मिनिस्टर स्टेटमेंट, जो मंत्री हैं उनके स्टेटमेंट से, उनके कथन से, दैट हेड्स विल रोल इन द सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट बोलते हैं सचिवालय को, इसको सचिवालय को बोला जाता है। तो सचिवालय में जो है कुछ लोगों का डिसमिसल मतलब उन्हें बाहर निकाला जाएगा नौकरी से, तो उसे बोलेंगे हेड्स विल रोल। डिसमिसल का मतलब होता है कि हटा देना जॉब या किसी पद से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। देखिए, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है कि साफ साफ कोई बात कह देना, कुछ भी छुपाना ना छुपाना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब कन्फेस विदाउट रीजन, कुछ भी ना छोड़ना, सब कुछ बता देना साफ साफ,
इसका एग्जाम्पल दिया गया, ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ, उसकी लाइफ के, उसकी जीवन के अंतिम समय में, द क्रिमिनल, जो अपराधी था, उसने मेड अ क्लीन ब्रस्ट ऑफ एवरीथिंग ही हैड डन, जो भी उसने किया था उसके बारे में सब कुछ बता दिया, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो मतलब क्या कर दिया, मेक अ क्लीन ब्रस्ट। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर। एन एक्स टू ग्राइंड, देखिए एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, कुछ आपका अलग से कुछ पर्सनली मतलब होना। एग्जाम्पल्स का दिया गया, व्हेन आई सी हिम स्ट्रांगली सपोर्टिंग समवन हु कुड बी हिज राइवल, जो हो सकता था क्या, उसका राइवल मतलब दुश्मन, आई कैन नॉट हेल्प बट थिंक दैट ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड, पक्का उसका कुछ ना कुछ मतलब है, कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है। और से एक और इडियम होता है वेस्टेड इंटरेस्ट, इसका मतलब यही होता है, इन दोनों का आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इस पिक्चर से भी आप समझ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति है और क्या कर रहा है, अपनी कुल्हाड़ी को एकदम शार्प कर रहा है, ग्राइंड कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है उसमें, कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट है उसमें। तो इसका इडियम दिया गया, व्हेन आई सी हिम स्ट्रांगली सपोर्टिंग समवन हु कुड बी हिज राइवल, उसका जो दुश्मन हो सकता है, आई कैन नॉट हेल्प, मैं कुछ और सोच नहीं सकता सिर्फ इस बात के कि पक्का उसका कुछ ना कुछ क्या है, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, या ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर। सोइंग वाइल्ड वाइल्ड ओट्स, ये सोइंग का मतलब होता है बोना, सोइंग का जो मतलब होगा बोना होगा, वाइल्ड का मतलब जंगली, और ओट्स एक चीज होती है खास टाइप की, ओट्स। देखिए क्या होगा, इस इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर आप सीख कर रहे हैं इन योर यंग एज में, मतलब जो कि गैर जिम्मेदार, जिसका कोई रेस्पॉन्स, इररिस्पॉन्सिबल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस प्लेजर को आप सीख कर रहे हैं। प्लेजर का मतलब एक ऐसे मजे को ढूंढ रहे हैं आप, सीख मतलब ढूंढना होता है, और यंग एज में तो मतलब क्या करें, आप अपनी लाइफ को और अपने यूथ, अपनी यंग जो ईयर्स है तुम्हारे, ठीक है, उसे आप वेस्ट कर। एग्जाम्पल इसका होगा, he went on sowing wild oats, he reaped suffering in his later life, और उसका परिणाम उसने कब भुगता, बाद में भुगता। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट रीडिंग की ओर। स्टैंड ऑफिस, स्टैंड ऑफिस का मतलब होगा इनडिफरेंट होना, इनडिफरेंट। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, इनडिफरेंट होता है मतलब उदासीन, आप उदासीन हो, या डिसइंटरेस्टेड हो गए, एक और अच्छा सिनोनिम है, डिसइंटरेस्टेड हो जाना लाइफ में। तो आई डोंट नो व्हाई शी हैज बिकम स्टैंड ऑफिस रिसेंटली, वो क्यों उदासीन हो गई अभी हाल ही में, उसे समझ नहीं आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर। टू ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, देखिए ट्रम्पेट इसे बोलते हैं, ये जो पूरा है बजा रहे हैं इसे ट्रम्पेट बोलते हैं, और ये बता रहे हैं अपनी बातें, मैं बड़ा होशियार हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये पूरी बातों को बता रहे हैं। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, सिर्फ अपनी बड़ाई कर रहे हैं। प्रेजिंग करना मतलब तारीफ करना, योर एबिलिटीज, जो आपके पास स्किल्स है, एबिलिटीज है, या आपने जो अचीव किया है, अचीवमेंट्स को। तो एग्जाम्पल से दिया गया, वाई डोंट यू पुट एन एंड टू ब्लोइंग योर ऑन ट्रम्पेट, क्यों आप अपनी बड़ाई करना बंद नहीं कर देते, इसका मतलब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर, मुझे लगता है आपको मजा आ रहा होगा देखने में। देखिए ये पूछा गया है, एन ओपन बुक, एन ओपन बुक का मतलब होता है कि कोई भी सीक्रेट आप नहीं छुपाते, तो ये हो जाएगा एन ओपन बुक, मतलब वन दैट डजंट होल्ड एनी सीक्रेट, जो कुछ भी बात नहीं छिपाता उसे बोलते हैं एन ओपन बुक। द सेंट्स लाइफ, जो सेंट महात्मा है, उनकी लाइफ कैसी है, कैसी थी, एन ओपन बुक थी, उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया। पढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर, ये लास्ट होगा इस वीडियो का इडियम। इससे पूछा गया कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स, देखिए ऐसी चीजों, पढ़कर कुछ ऐसी चीजों का मतलब निकालना जो कि ना दिया गया साफ साफ, उसे बोलते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू कॉम्प्रीहेंड इन ग्रेट डिटेल, अच्छे से चीज को समझना, और कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल दिया गया, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आई रियलाइज दैट माई फ्रेंड वॉन्टेड
टू कीप समथिंग फ्रॉम मी। उसने जब अच्छे से पढ़ा, उसे समझ में आया कि मेरा जो दोस्त है, उसे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो दोस्त है वो मुझसे कुछ छिपाना चाहता है। तो इस तरह से ये पूरी खत्म हो गई है और देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले जितने भी नोटिफ़िकेशन है वो मिलते रहें। धन्यवाद।